दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, मने हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में, हो मने हो जा मने हो जा दीवाना रे गुरु जी के चरणों। ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। रत्नेश्वर्ये नमः। ज्वाला मालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी भक्तानुरागी श्रोता सज्जनों से निवेदन है, आप लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरि ओम मा इदगुं हवे प्रजनन में अस्तो दस्तवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसाने प्रजासाने पशुसाने लोकसान्य वायसाने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासो धत्तो। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद, जय हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला,
मनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूतेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि तं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवो देवा त्वमेव सर्वं मम देवो देवा त्वमेव सर्वं मम देवो देवा जले निषेधले करडम हस्तो प्रक्षाल्य आरार्तिग्रहणम् अक्षत पुष्पान् गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे स्वाभ्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की बोलो सद्गुरुदेव भगवान की बोलो व्यास जी महाराज की सभी भक्तानुरागी श्रोता सज्जनों से निवेदन है आप लोग यथा स्थान पर बैठ जाएं। प्रेम से श्रद्धा से भाव से परम पूज्य श्री योगेश आचार्य जी के मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्णाय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात पीताम्बरधरधवलदलायताक्षम्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं ततो जयमुदीरयेत। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्य शङ्कराभिनवाचार्यं धर्मसम्राडिते श्रुतं सत्पात्रं परं ज्ञानं नमामि करपात्रिणं गुरुम्। वन्दे अन्तरस्थं निजगूढरूपम् शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत् सन्निधौ चुम्बकलोहवत्वम् दूर्वानिभां त्रिनयनां विलसत्किरीटा शङ्खाब्ज खड्ग सरखेटकशूल चापान् सन्तर्जनीं च दधतीं महिषासनस्थाम् दुर्गा नवार्णकुलपीठगतां भजेऽहम्। सर्वार्थचिन्तामणिदिव्यरूपं सीतासमेतं रघुवंशभूपं सर्वार्थचिन्तामणिदिव्यरूपं संलक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं संलक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं सुतं सुतं दिकरथिनस्तमीडे सुतं दितं दिकरथिनस्तमीडे सर्वार्थचिन्तामणिदिव्यरूपं सर्वार्थचिन्तामणिदिव्यरूपं
रघुवंश भूपम सीता समेतं रघुवंशी भूपं संलक्षणं लक्ष्मणमाञ्जनेयं लक्ष्मणमाञ्जनेयं सुतं सुतं दिकरथिनस्तमीडे सुतं सुतं दिकरथिनस्तमीळे सुतं सुतं दिकरथिनस्तमीळे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अपल चपला के संग सो कोटि कोटि सतकाम मोरे मन मानस बसहु नवल बिमल घन श्याम स्वामी नवल बिमल घन श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सिंह वाहिनी दुर्गा मैया की जय पूज्य शीतला माता की जय बोले घोईसरनाथ धाम की अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे। भगवान की पावन मंगलमयी गाथा का हम लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र किया जाए, क्योंकि मन ही सबका कारण है और जब तक मन के अंदर की मात्सरता नहीं जाएगी, मन निर्मल नहीं होगा, तो उस अमल धवल परमात्मा से हम जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कथा की प्रथा के अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हनुमान जी की आज्ञा अनुसार कथा क्रम में प्रवेश किया जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। कृष्ण 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 वासुदेव। बोले गोविंद जी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगन्नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय गोपीपति गोपति गोलोकपति जगतपति भगवान श्याम सुंदर एवं उनकी नित्य अंग संगिनी पर्यंक निलया रासेश्वरी सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी भगवती श्यामाजू की अहवांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में अद्य प्रभृति सप्ताह पर्यंत निमज्जन और पान करने के लिए व्यक्ताभुक्त रूप से पधारे समस्त संत वृंद, मातृवृंद, श्रोतृवृंद, आबाल वृद्ध भगवान नंद नंदन के इस पावन प्रांगण में इतस्ततः स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे वाल सखा सदृश नन्हे मुन्ने बच्चों एवं वैष्णवी समा बच्चियों, सज्जनों, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत की बड़ी महिमा है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है भागवतम पुण्यम। अगर संसार में कुछ पुण्य है तो भागवत ही है, भागवतेतर और कुछ नहीं है। भागवतम पुण्यम। और भागवत जी को देख करके इनका दर्शन यदि हो जाए और दूर से आदमी नतमस्तक नहीं हो जाता, साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं कर लेता, तो 1 वर्ष तक के किए गए उसके सारे पुण्य अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भागवतम पुण्यम, भागवत को देख करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सज्जनों, एक नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य जब एकीभूत हो करके अभ्युदित हो जाते हैं, बहु जन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य जब एकीभूत हो करके अभ्युदित हो जाते हैं तो भागवत जी का प्राकट्य होता है। बोली भागवत भगवान की जय। एक नहीं, जन्म जन्मांतरीय, युग युगांतरीय, कल्प कल्पांतरीय पुण्यों का सहसा अभ्युदय होना ही भागवत जी का प्राकट्य है। सो तो सांसारिक माया जाल में आपात मस्तक निमग्न जीवों के संतरण हेतु और कलयुग की काली करतूतों से रक्षा पाने के लिए भागवती कथा गंगा में अवगाहन करना मात्र ही एक शाश्वत और सुदृढ़ साधन है। क्योंकि सज्जनों, यह कलिकाल है और कलिकाल में कैसे लोग हैं आप देख ही रहे हो। गोस्वामी जी ने संकेत दिया है, कलि केवल मलमूल मलिना, बोले पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग क्या है? कल केवल मलमूल मलिना। इसमें जहां देखो वहीं मलय मल है, जिधर देखो
मल ही मल है, मल का ढेर लगा हुआ है। और लोगों का मन कैसा है? बोले पाप पयोनिधि जैसा है, जैसे पाप का सागर हो ऐसे मन हो गया है। मन बहुत उद्वेलित होता है, इधर उधर जाता है। लेकिन नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, बोले राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में किसी प्रकार के कर्म, चाहे वो याज्ञिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, पूरी गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको 100% एकदम सफल बना दिया है। नहीं हो सकता कलयुग में। तो व्यवस्था क्या दी गई? बोले कलौ तू, कलयुग में केवल एक ही व्यवस्था है बस। वो कौन सी है? कलौ केशव कीर्तनात राम नाम अवलंबन एकु। तो जैसे सज्जनों सिंघिनी का दुग्ध, सिंघिनी माने शेरनी, शेरनी का दूध जैसे जाम्बू नद स्वर्ण पात्र में ही धारण किया जा सकता है, शुद्ध सोने के बर्तन में अगर शेरनी के दूध को रखोगे तब तो टिकेगा। अगर सोना ज्यादा भी गड़बड़ है, मिश्रित है, तो वह दूध उस पात्र का भेदन करके अधापतित हो जाता है, नीचे चला जाता है। कभी परीक्षण कर लेना। शेरनी का दूध पहली बात तो मिलेगा नहीं, और कहीं मिल जाए तो वो केवल सोने के कटोरे में ही धारण किया जा सकता है। अन्य पात्र में यदि सिंघनी के दुग्ध को आप रखेंगे तो पात्र का भेदन करके अधापतित हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अधापतन माने नीचे जाना, नीचे चला जाएगा, कमिंग डाउन। तो इस प्रकार से ऐसे ही भगवान की यह परम जो पवित्रतम गाथा है, पवित्र कथा है, इसको धारण करने के लिए निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। बोलिए गोविंद जो भगवान की जय। और निर्मल हृदय कैसे बनेगा? सब लोग गारंटी देते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपटे छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्राप्ति निर्मलता से होती है, निर्मत्सरता से होती है। उनको कपट नहीं अच्छा लगता, छल भी नहीं अच्छा लगता, और छिद्रान्वेषण तो बिल्कुल पसंद नहीं है। छिद्रान्वेषण समझ रहे हो? बुराई, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही सब भरा पड़ा है, ये कभी जा नहीं सकता। यही सब भरा है ना। चाहे जितने बड़े मनीषी हो, यशस्वी हो, सिद्ध साधक जन हो, हम लोग यही देखते रहते हैं कि अगर एक सन्यासी है तो दूसरे सन्यासी के पीछे पड़ा है, एक विद्वान है तो दूसरे विद्वान के पीछे पड़ा है, एक गायक है तो दूसरे गायक की गायकी में छिद्रान्वेषण कर रहा है, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और सब रामय की दुहाई देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए परमात्मा तत्व जो आनंद जिसे आप लोग कहते हैं, वह आनंद कुछ क्षण के लिए भले हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन स्थिर नहीं रह पाता। बस उस परमानंद को, उस दिव्यानंद को अपने जीवन में चिरस्थायी बनाने के लिए भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सज्जनों, आज महात्म दिवस है, जैसा आप लोग जानते हैं, इसलिए अधिक भूमिका में न जाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि महात्म की कथा आज पूर्ण हो जाए और भागवत के हम मंगलाचरण में भी प्रवेश कर जाएं, जिससे शेष बचे हुए 6 दिनों में भागवत की मूल कथाएं आप तक पहुंचाई जा सकें। ये प्रयास होगा मंच का। और यह कथा अक्षय वट चैनल पर लाइव चल रही है, परंतु यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम अधिक होने के कारण कुछ देर के बाद आप लाइव देखेंगे, जैसे जैसे लोड होता जाएगा। यही व्यवस्था है।
तो जहां हैं आप वहां से भी देखिए, और यहां तो बैठे हैं यहां से श्रवण करें। सज्जनों, संसार में 3 ऐसी चीजें हैं, जब इन 3 चीजों का हमारे जीवन में एकीकरण हो जाता है तभी भगवान की कृपा होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। वो 3 चीजें कौन हैं? नंबर 1 है यत्न, यत्न माने प्रयास। नंबर 2 है इच्छा। नंबर 3 है अनुग्रह। त्रिपाठी जी, हमारे माननीय जजमान त्रिपाठी जी, ध्यान से सुने। नंबर 1 है यत्न। आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भागवत कथा श्रवण करेंगे। तमाम कथाएं आपने सुनी होगी, माघ मेला क्षेत्र में भी श्रवण किए होंगे, अन्य व्यासों के द्वारा बहुत कथाएं सुनी, प्रयत्न किए और अंदर ये इच्छा बनी कि हम भी भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपादित कराएंगे, कथा श्रवण करेंगे। लेकिन जब तक परमात्मा के कृपा की मोहर जीवात्मा पर नहीं लगती, जिसे अनुग्रह बोलते हैं, तब तक आपका संकल्प चरितार्थ नहीं होता। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आज इस पावन पवित्र कार्तिक मास में, कार्तिक मास को त्रिपाठी जी दामोदर मास भी कहते हैं धर्मशास्त्रों में। दामोदर भगवान का नाम है, आगे कथा आएगी जब भगवान के लीलावतारों में हम लोग चलेंगे लीला क्रम में। दामोदर भगवान का नाम है। दामोदर शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले दामे उदरह दामोदरह, दाम माने रस्सी और दाम माने बिजली। इसके 2 अर्थ हैं, विद्युत और रस्सी। भगवान के पेट में जब मैया जी ने रस्सी बांध दिया था, भगवान अपनी माता के प्रेम बंधन में बंध गए थे। छोटो सो कन्हैया, जब यशोदा मैया ने उनको बांध दिया था तो उनका नाम क्या पड़ा? दामोदर। तो ये दामोदर मास है, कार्तिक मास माने दामोदर मास। एक और बात आपको बताएं, इसी कार्तिक मास में माता ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांधी थी, यही महीना था, इसलिए इस मास का नाम हो गया दामोदर मास। कथा श्रवण करने के लिए वैसे तो दिनानाम नियमो नास्ति, सर्वथा श्रवणम मतम। जहां पाओ जैसे पाओ सुनो, कोई नियम नहीं है कथा के लिए, सर्वथा श्रवणम मतम। परंतु कार्तिक मास बहुत ही उत्तम मास, दामोदर मास। अच्छा, ये उत्तम क्यों है? बोले भगवान इस मास में प्रेम बंधन में बंध गए थे। भगवान प्रेम बंधन में, ये महीना दामोदर मास परमात्मा को जीवात्मा की तरफ आकृष्ट करता है। ये महीना, इसमें ऐसा गुण है, इसलिए कार्तिक का बहुत महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और इसी कार्तिक मास में हमारी माताएं तुलसी का वृक्ष लगा करके पूरे मास माता तुलसी की सेवा करती हैं, दीपदान करती हैं। और तुलसी आप समझ रहे हो भगवान की परम प्रिया है तुलसी जी, इसलिए कार्तिक का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में कथा श्रवण करने के लिए और किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और अभी आपको हम कथा क्रम में बताएंगे आगे इसके बारे में। तो यह पवित्र मास कार्तिक मास, दामोदर मास, जो प्रेम का महीना है। और भागवत है क्या चीज? भागवत प्रेम शास्त्र है। और परमात्मा क्या है? बोले परमात्मा केवल प्रेम है, ओनली वन लव इज गॉड। परमात्मा केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। प्रेम के अतिरिक्त और कोई विधा नहीं है जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सको, ओनली वन लव। लेकिन वो लव कैसा होना चाहिए, वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वो कौन सा प्रेम है जो हमें अपने प्रियतम से जोड़ता है, उसकी शाश्वत विधा आपको केवल भागवत से प्राप्त होगी। बस धर्मशास्त्र से ही आप ये जान पाएंगे कि हम उससे कैसे जुड़ें। प्यारे सज्जनों, तो इस प्रकार से परमात्मा की कृपा की मुहर आज त्रिपाठी जी आपके ऊपर लग गई और भगवान यहाँ पधारे। आपके माध्यम से समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सब इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, धार्मिक कार्यों की इच्छा जागे यदि मानव मन में, तो समझ लो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो गया है। धर्म की इच्छा अगर अंदर आ गई तो समझ लो कि भगवान आपके अंदर पधार चुके हैं। तो ऐसे जो दैवी संपदा संपन्न प्राणी हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसे अनुष्ठान संपादित किए जाते हैं। भगवान गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है कि दैवी संपदा संपन्न कौन है जीव दुनिया में, उनके लक्षण क्या हैं, और आसुरी संपदा संपन्न जीव कौन हैं। तो दैवी संपदा संपन्न की चर्चा किया उन्होंने। बोले अभयम
सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये लक्षण दैवी संपदा संपन्न प्राणियों के हैं। जो दैवी संपदा संपन्न होगा उसका प्रथम गुण क्या होगा सज्जनों? बोले प्रथम गुण होगा अभयम, न भयम अभयम। हम किसी से नहीं डरते क्योंकि अंदर से मजबूती है? बोलो राधे राधे। अंदर से जो मजबूत है वो किसी से नहीं डरता, बाहर वालों से। अभयम नंबर 1 का लक्षण है अभयत्व। दूसरा लक्षण क्या है? सत्व। उसके अंदर सत्य होगा, असत्य नहीं होगा। तीसरा लक्षण है संशुद्धि, सब प्रकार से शुद्ध रहेगा, अंदर और बाहर से पवित्रता उसके अंदर रहती है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, सच्चा ज्ञान है, योग क्रियाएं हैं, दान और इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप इत्यादि ये जितने लक्षण हैं सब दैवी संपदा संपन्न प्राणियों के हैं। और ऐसे ही दैवी संपदा संपन्न प्राणियों के यहाँ भागवत जी स्वयमेव चलकर आते हैं। इनको बुलाना नहीं पड़ता, बुलाने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः चलकर आते हैं। जीवन में आपको सब कुछ मिल सकता है अपने प्रयास से। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं भैया कि आपके अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ समझ रहे हैं ना, तो क्षेत्र बहुत ही शिक्षित है, यहाँ अधिक सरल बोलने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। आपके अपने पुरुषार्थ से आपको सब कुछ मिल सकता है, यहाँ तक कि वैकुंठ भी मिल सकता है। वैकुंठ बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोलो राधे राधे। आपके अपने पुरुषार्थ से आपको वैकुंठ भी मिल सकता है। बोले माँ तु मिले, पुनिता तु मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। बोले राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। बोले लोक मिले, विधि लोक मिले, परलोक मिलई वैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही, पर क्या ना मिले? बोले सत्संगत है दुर्लभ भाई। सत्संगत है दुर्लभ भाई, सत्संगत है दुर्लभ भाई, सत्संगति है दुर्लभ भाई। जो सुख लव सत्संग, केवल सत्संगति ही दुर्लभ है और सब सुलभ है। और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? बिनु सत्संग विवेक न होई, बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता और यह सत्संग भगवत कृपा का परिणाम है, आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। आप ये मत समझो कि हमने धन एकत्रित किया और धन का निवेश किया, खर्च किया तो भागवत मिल गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भागवत केवल भगवत कृपा का फल है और परमात्मा अपनी कृपा से इसको प्रदान करते हैं। भागवत ही एक दिव्य सत्संग है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, बम एटम बम बनाने वाले सब बुद्धिमाने लोग हैं, लेकिन विवेकी बहुत कम है ना। विवेक और बुद्धि यदि विवेकाधिष्ठित हो जाए तो हम जन कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, लोक और परलोक सब बना सकते हैं। तो विवेक होना चाहिए और विवेक केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की सबसे सुंदर विधा है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। इसलिए जहां तक हमारे ध्वनि संयंत्र की आवाज गुंजायमान हो रही है, आप सभी आबाल वृद्ध भक्तजन समुदाय एक बार इस भागवत जी के पावन पंडाल में पधारें और बैठ करके कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, कथा को हमारे मनीषियों ने गंगा की संज्ञा दिया है। गंगा, भूतल पर बहने वाली गंगा माई जो है वो हमारे शारीरिक ताप को दूर करती है। समास विधि से निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा हम उस भूमिका में नहीं जाएंगे। भूतल पर बहने वाली जो गंगा है वो हमारे शारीरिक ताप को नष्ट करती है। गंगा स्नान करने गए आप और जो ही डुबकी लगाए हर हर गंगे, तो क्या हुआ?
बोले ब्रह्मा विष्णु महेश सब बन जाते हैं गंगा नहाने वाले। ऐसा वक्ता लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कई बार ना। ये समझाने की बातें हैं सब प्यारे। और हम भी आपको बता रहे हैं कि जिस समय आप गंगा में प्रवेश करते हो और आपका चरण गंगा जी के अंदर गया तो उस समय आप क्या बन जाते हो? बोले विष्णु बन गए। क्यों? क्योंकि विष्णु पादाब्ज संभूता है भगवती गंगा। भगवती गंगा भगवान विष्णु के पादाब्ज से, पादाब्ज माने नखाग्र से संभूता है, उसके द्वारा निकली हुई है ना। तो उस समय आपकी विष्णु संज्ञा हो जाती है। और जिस समय आप डुबकी लगाते हो और जटाएं लहराती हैं उस समय शिव संज्ञा हो जाती है, आप शंकर बन जाते हो। और जी ये गंगा जल कमंडल में भर करके बाहर निकले तो ब्रह्मा जी बन गए। बोले विष्णु शिव और ब्रह्मा, गंगा स्नान से आप तीनों बन जाते हो। लेकिन जब ही बाहर आए, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो आप क्या बन जाते हो? बोले आप जैसे थे वैसे हो जाते हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जहां दुनिया वालों से नजर मिली ब्रह्मा विष्णु गए, सब खत्म ना। तो यही होता है प्यारे। गंगा जी आपके पाप को धोती हैं, परंतु उस गंगा के अमल विमल धवल रूपी जो फल आपको प्राप्त हुए उसे आप संभाल नहीं पाते हो और अपने पाप को वापस ले लेते हो। गंगा मैया भी छुट्टी पा गई, जाओ तुम्हारा पाप है ले जाओ। सज्जनों, तो कथा का अवतरण भगवान की अहेतुकी कृपा से होता है। कथा गंगा समस्त भारत भूमि में विचरण करती हुई आज आपकी असरही ग्राम में पधार चुकी हैं। और असरही ग्राम में कथा में देखो आनंद तब बढ़ जाता है जब किसी संत का दर्शन हो जाए। आज सौभाग्य से हमारे परम प्रिय संत महाराज श्री राम कथा के बहुत ही अद्वितीय प्रवक्ता संयोग से और प्रेम से भगवान की कृपा से यहाँ पधारे हैं। मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन आपके सामने विराजमान है। आपको कोटि कोटि नमन और वंदन व्यासपीठ से महाराज श्री को। बहुत ही परम सौभाग्य है। सौभाग्य में अभिवृद्धि तभी होती है जब किसी संत का दर्शन इस समाज में हो जाता है। अभी तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, कल महाराज जी आएंगे और संयोग से आज ही आगमन हो गया। तो सौभाग्य में अभिवृद्धि हुई कि नहीं हुई? ये इन्हीं की कृपा है प्यारे। हाँ, भागवत भगवान की ही कृपा है। तो वह गंगा आपके तन को शुद्ध करती है, लेकिन जो कथा की गंगा है आपके मन के अंदर जो मल भरा पड़ा है इसको निकाल कर फेंक देती है। जब मन का मल निकल जाएगा तो क्या होगा? मन निर्मल हो जाएगा और निर्मल मन ही परमात्मा का अपना होता है। बस है तो उसका सब कुछ, लेकिन अगर उससे जुड़ना है तो मन को निर्मल बनाना होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और इस मन को निर्मल बनाने के लिए भागवत जैसी औषधि और पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। ए तस्मात् अपरम किंचिन, ए तस्मात् अपरम किंचित। बोले मनः शुद्ध्यैन विद्यते, मन को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ये उपाय मिलेगा कैसे? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कदा लभेत? यदा पुण्यम भवेत। जन्मांतर में जब पुण्य की थाती है तो भागवत जी प्राप्त हो जाएंगे और ये सारी मनोमालिन्यता दूर हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए केवल एक बार भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के नीचे आप आ जाएं तो भागवत जी की ये घोषणा है, ये उद्घोष है, ये संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है भागवत जी की कि सकृत एव प्रपन्नाय। एक बार अगर तुम मेरी चरण शरण में आ गया तो फिर दोबारा जीवन में तू जा नहीं सकता। और तो चाहे छोड़ दे कोई, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं छोड़ते। करसति इति कृष्णः, जो जीवात्माओं को बलात् अपनी तरफ खींच लेते हैं और खींच लेने के बाद दोबारा फिर नहीं छोड़ते। चाहे जितना प्रयास करो कि हम छूट जाएं, ये छोड़ने वाले ईश्वर नहीं है। आहा, बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए एक बार भागवत भगवान की शरण में आ जाओ तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। सज्जनों, हम लोग बार बार यही सुनते हैं, सर्वत्र जहां देखो यत्र तत्र सर्वत्र भागवत की कथा ही हो रही है। जहां देखो वहीं। और भागवत की कथा कभी विश्राम नहीं हो लेती। चाहे शुक्रास्त हो, चाहे गुरुवस्त हो, चाहे पूरी दुनिया अस्त हो जाए,
लेकिन कथा कभी नहीं अस्त होती। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा कभी अस्त होती है क्या? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा ये सदा सेवनीय है। ये कभी अस्ति और विराम शब्द इसमें आता है, लेकिन नास्ति नहीं आता। कथा सर्वत्र है, सर्वथा है। अधिक भूमिका न बनाते हुए आइए हम कथा के महात्म्य में आज प्रवेश करें, क्योंकि आज महात्म्य दिवस है और कथा के माध्यम से ही आप सब समझेंगे। विषय क्रम भी आगे बढ़ता रहे और उस पर चर्चाएं भी होती रही। सच्चिदानंद रूपाय बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो भागवत का महात्म्य जो है ये पद्म पुराण से लिया गया है। भैया पद्म पुराण जी महात्मा का गान कर रहे हैं, क्योंकि हीरा अपने मुख से अपना मोल नहीं बताता मैं कितने का हूं। अगर कोई ये कह दे कि हम बड़े अच्छे कथा वक्ता हैं, हमसे सुन लो, तो समझ लो ये 2 कौड़ी का है। बोलो राधे राधे, है ना? उससे कभी मत सुनना। जो ये कह दे कि हम भी भागवताचार्य हैं भाई, हम भी महफिल इकट्ठी करते हैं, तो समझ लो कि अल्पज्ञ है, कुछ नहीं जानता। हीरा निज मुख सोना कहे मेरो कितनो मोल। हीरे का मोल कौन बताएगा? हीरे की कीमत जौहरी ही कर सकता है। इसलिए पद्म पुराण जी भागवत के महत्व को बताने के लिए षडंग प्रदर्शन कर रहे हैं। षडंग समझ रहे हैं ना? 6 अध्याय में, 6 अध्याय में षडंग 6 अंगों के सहित ये 6 अध्याय भारत के भागवत के 6 अंग हैं और एक एक अंग पर चर्चा होगी। यही तो विलक्षणता है भागवत जी की। आप ध्यान से श्रवण करेंगे। महात्म्य क्या है? महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। महात्मा जी आ गए हैं, अगर इनसे हम परिचित नहीं हैं, इनके स्वभाव को नहीं जानते, इनके स्वरूप को नहीं जानते, इनके गुण धर्मों को हम नहीं जानते, तो प्रेम नहीं बढ़ सकता प्यारे। प्रेम 3 तरह से बढ़ता है। तो 3 तरह से प्रेम होता है। प्रेम कैसे होता है भागवत जी बताएंगे। महात्म का मतलब होता है महत्व। बोले जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। भागवत जी क्या है ये तो जानना चाहिए। क्या है भागवत? क्यों सुनी जाती है भागवत? भागवत का महत्व क्या है? जहां देखो वहीं भागवत 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 भागवत। व्हाट इज भागवत? क्या है भागवत? इसे हमें जानना होगा। तो आइए महात्म के माध्यम से जाने। सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण पर हम विशेष रूप से कल बोलेंगे, क्योंकि कल भागवत का मंगलाचरण है और बहुत विस्तृत है। उसका वैदिकत्व क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, कल इस पर विशेष चर्चा होगी। आज समास विधि का आश्रय लेते हुए आगे चलते हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसी का यदि परिचय प्राप्त करना हो, मिश्रा जी हमारे पूर्व यजमान जो भी माघ मेला में भागवत कथा श्रवण किए थे गगरी वाले पंडा जी के यहाँ, यही मिश्रा जी हैं, मंत्री जी। फिर से याद दिला रहा हूं, 3 प्रकार से परिचय प्राप्त होता है प्यारे। कैसे? बोले एक होता है स्वरूप परिचय। आप किस स्वरूप के हैं? गोरे हैं कि काले हैं? ना ऊंचा माथा है कि छोटा है? कैसी तिलक लगाते हैं? स्वरूप परिचय नंबर 1 स्वरूप परिचय। नंबर 2
आहा, स्वभाव परिचय, आपका स्वभाव कैसा है? क्रोधी हैं या बहुत सरल स्वभाव के हैं? नंबर 3, कार्य परिचय, आप करते क्या हैं? आप कृषक हैं, किसान हैं, आप पंडित कृत्य करते हैं, या समाज सेवा करते हैं, या कोई नौकरी करते हैं, आप क्या करते हैं? तो स्वरूप परिचय, स्वभाव परिचय और कार्य परिचय, परिचय 3 प्रकार से प्राप्त होता है। इस श्लोक में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी परमात्मा के बारे में 3 प्रकार से बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चिदानंद रूपाय पर यदि बोलो स्वरूप पर उनके, तो बोलने के लिए बहुत विषय है, अटके रह जाओ, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन हमें आगे भी चलना है, जितने में काम निकल जाए निकाल लेना चाहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत ही सुधी और समझदार श्रोता हैं। सच्चिदानंद रूपाय, इसकी व्याख्या आप कई बार सुने हैं, कई बार, हजारों बार सुने होंगे। बस यही सत घन चित घन आनंद, यही सुनते हो ना, सत घन चित घन आनंद। और अपने राम जी ने इस पर चिंतन किया, बोले आनंद के ही पोषक सत और चित हैं, ये सतचित और कुछ नहीं है। आनंद के विशेषण और विशेष हैं, बोलो राधे राधे। आनंद के विशेषण और विशेष हैं सत और चित। यदि आनंद नहीं होगा तो सतचित कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद ही परमात्मा है। जब परमात्मा की सत्ता होगी सभी सत और चित होगा। सत्य का मतलब होता है सत्य, मिश्रा जी। सत्य कभी बदलता नहीं, और जो बदले वो कभी सत्यवादी नहीं हो सकते, चाहे जो हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर बार बार बदल रहा है अपनी बात को, अपने कार्यक्रम को, अपने प्रोग्राम को, समझे कि नहीं, इधर उधर हो रहा है, तो समझ लो ये कुछ नहीं है। इस पर भगवान की कृपा नहीं होगी। कभी कभी पूर्व जन्म के पुण्यों से कार्यक्रम तो बन जाते हैं, फिर बाद में कट जाते हैं। उसका यही कारण है कि वहां रित नहीं है, सत नहीं है, सत्य संकल्प नहीं है, इसलिए वो फिर कट जाता है। वही कार्य होते होते खत्म हो जाता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आनंद में रहो बस। सत्य का मतलब हुआ जो कभी ना बदले, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे। हाँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो एक जैसा रहे, उसी को सत्य कहा जाता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? मानव तो नहीं हो सकता, दानव कभी हो ही नहीं सकते। ऐसा केवल परमात्मा है बस, जो पहले था, बीच में है, बाद में भी वही रहेगा, उसकी सत्ता हमेशा रहेगी। उसी को सत्य कहा जाता है, जो त्रिकाला बाधित है। त्रिकाला बाधित जो सत्य है वही सत्य है। चित्त के कई अर्थ हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। चित्त माने संज्ञान होता है, चित्त माने प्रकाश होता है, चित्त माने चित्त वृत्ति भी होती है। ये कथा आपके चित्त में चिपक रही है ना, बैठ रही है। तो चित्त का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब हुआ आध्यात्मिक वस्तुओं का ज्ञान। परमात्मा वस्तु का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। तो परमात्मा कैसा है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। और उसका मुख्य स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप। बोले मूल स्वरूप है आनंद, आनंद स्वरूप है। तो ये हुआ भगवान का स्वरूप परिचय, सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद। और भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा इस विश्व को बनाते हैं, इसका सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और विसर्जन करते हैं। भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है, उसी माया के द्वारा समग्र विश्व का सर्जन, पालन और विसर्जन भी होता है प्यारे। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये इसके हेतु हैं परमात्मा। हाँ, हेतु, हेतु माने कारण। और देखो इसमें से 2 काम हम भी करते हैं, हम भी सर्जन करते हैं ना। बच्चे को पैदा करते हैं कि नहीं, माता पिता मिलकर के पालन भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर विसर्जन करने की क्षमता नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन मरेगा जब टाइम आएगा। मृत्यु आने पर कोई रोक भी तो नहीं सकता। तो परमात्मा भी सर्जन करता है, हम भी सर्जन करते हैं। परमात्मा भी पालन करता है, हम भी पालन करते हैं। परमात्मा विसर्जन करता है, हम विसर्जन नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? बोले आपके सर्जन में अपेक्षा है, इच्छा है।
कि हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, बड़ा होने पर मेरा साथ देगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन माता पिता के अपेक्षा की जब उपेक्षा संतानों के द्वारा होती है तो उससे दुख का जन्म होता है। बोलो राधे राधे। कोई संतान माता पिता की सेवा ना करे तो क्या होगा? रोएगा सारी जिंदगी, हाय हाय इसको मैंने इसलिए थोड़ो पाला था। तो उससे दुख का जन्म होता है। उस समय परमात्मा हंसता है कि पागल, इसीलिए मैं विसर्जन कर देता हूं, विसर्जित कर देता हूं कि जाओ यहां से, छोड़ो इस शरीर को, काम खत्म करो। परमात्मा को न तो सर्जन में कोई मोह है, न पालन में कोई अपेक्षा है, इसलिए विसर्जन में उसको दुख भी नहीं होता। जो जा रहा है जाए। और जीवात्मा को सर्जन में अपेक्षा है, पालन में अपेक्षा है, इसलिए विसर्जन में बड़ा कष्ट होता है। उस समय भगवान हंसते हैं। जब हमारे यहाँ बधैया बजती है, किसी बच्चे का जन्म हुआ, अरे जियरा आनंद होई जाई हो, बुरे लाल खेलैया गनवा, जियरा आनंद हुई जाई हो, लाल खेले गनेवा, जियरा आनंद होई जाई हो, लाल खेले उस समय बड़ा आनंद आता है। लेकिन परमात्मा हंसता है। मैया कह रही कि मेरो लाला आज 12 दिन को हो गए भैया, इसकी बरही है, 12 दिन का हो गया। और परमात्मा कहते हैं नहीं पागल, ये 12 दिन का नहीं हुआ, इसकी उम्र से, इसकी आयु से 12 दिन कम हो गए, ये तो उधर बढ़ रहा है जिधर जाना चाहिए। तो जीवात्मा और परमात्मा के सर्जन पालन विसर्जन का यही रहस्य है प्यारे। तो इस प्रकार से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये परमात्मा के कार्य हैं। तो स्वरूप परिचय, कार्य परिचय। और आइए अब स्वभाव परिचय प्राप्त करते हैं। अब त्रिपाठी जी का स्वभाव पता नहीं कैसे है, हो सकता है इनको क्रोध आता हो कभी कभी ना, कभी कभी बड़े सरल दिखाई पड़ते हो, क्या पता। परमात्मा कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। गोविंद का स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान की पावन चरण शरण जब जीव स्वीकार कर लेता है तो तीनों ताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और स्वामी अखंडानंद जी अपने भागवतामृतम में वर्णन करते हैं कि ताप का जो कारण है वही नष्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। दोबारा ताप जीवन में आता ही नहीं। ताप का कारण क्या है? ताप का कारण आपका पाप है, पाप से ही ताप मिलता है। तो परमात्मा की कृपा जब होती है तो ताप का कारण जो पाप है जब वही नष्ट हो जाएगा तो तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप अपने आप खत्म न। दैहिक दैविक बोले भौतिक तापा। कब? गोस्वामी जी के एक अर्धाली में प्रश्न रहता है, दूसरे अर्धाली में उत्तर। हमारे मानस मनीषी बैठे हुए हैं महाराज जी, हर उनकी चौपाई में पूर्व पक्ष प्रश्न का है, उत्तर पक्ष उत्तर का है। उत्तर ढूंढ लीजिए उसी में। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, अरे राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जब परमात्मा राम का राज्य होगा, श्याम का राज्य होगा तो ये सब पलायन कर जाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं तुम्हारे पास आवे, सब भग जाएंगे। गोस्वामी जी के मनमानस से सब निकलकर भग गए थे। सज्जनों, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजन नुमः। ऐसे राधा समेत श्री कृष्ण के पादार बिंदों में हम सब नमन करते हैं। अगर कहोगे कृष्णाय भजन नुमः तो कुछ नहीं होगा, इस पर बहुत बोलना है आगे। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए उनके साथ कृपा लगी हुई है। कृपा माने राधा जी, श्री श्रयते इति श्रियः। श्री माने किशोरी जी, राधा जी। ये जी राधा ना हो, बरसाने वाली ना हो तो घनश्याम कभी बरस नहीं सकते ना।
कभी नहीं बरस सकते। बरसाने वाली जब साथ में रहती है तभी घनश्याम बरसते हैं। सुनु बरसाने वारी, सुनु बरसाने वारी, गुलाम तेरो मनवारी। सुन बरसाने